स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीजनिंग एंड जीके बाय अशोक कुमार। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीजनिंग का एक चैप्टर है क्लॉक। उस क्लॉक का क्वेश्चन है कि एक क्लॉक इज सेट राइट एट 8 AM। किसी क्लॉक को मॉर्निंग में 8 AM के ऊपर सेट कर दी। द क्लॉक गेन्स 10 मिनट इन 24 आवर। वो क्लॉक इस तरह की है, वो हर 24 आवर में 10 मिनट गेन करती है। What will be the true time when the clock indicate 1 PM on the following day? On the following day, यानी नेक्स्ट डे जब उस क्लॉक में 1 PM का टाइम होगा तो राइट टाइम क्या होगा? जो क्लॉक 24 आवर में 10 मिनट गेन कर रही है उस क्लॉक को मॉर्निंग में 8 AM पे सेट किया गया है और अगले दिन 1 PM पे टाइम देखा गया है उस क्लॉक में, तो राइट टाइम क्या होगा बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फ्रेंड्स आपके पास मैं बताता हूं कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप यह है कि सबसे पहले आपको मॉर्निंग में जहां सेट किया है उस क्लॉक को वहां से लेके और कब टाइम देखा है दोबारा वहां तक का आवर्स निकालने हैं। यानी जैसे 8 AM से लेके और फॉलोइंग डे 1 PM तक कितने आवर्स बनते हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स है आवर्स फ्रॉम 8 AM to 1 PM on the following day। कितने आवर्स हो गए फ्रेंड्स? देखिए 8 AM से 1 PM तक अगले दिन तक कितने आवर्स हो गए? 8 AM to 8 AM 24 आवर्स हो गए और 8 AM से 1 PM तक 5 आवर्स ये हो गए, तो 24 और 5 कितने हो गए? 29 आवर्स हो गए फ्रेंड्स। आज सुबह 8 AM से कल 1 PM तक 29 आवर्स हो गए। एक तो स्टेप ये है। दूसरा स्टेप है कि ये देखो आप लोग, ये क्लॉक गेन कर रही है या लॉस कर रही है। क्योंकि ये क्लॉक गेन कर रही है तो गेन, और कितने आवर्स में गेन कर रही है? 24 आवर्स में। तो गेन कर रही है तो 24 आवर्स में 10 मिनट प्लस कर देंगे। और अब मान लो, सपोज कर लो ये लॉस करती होती तो क्या करते? लॉस कर रही होती तो 24 आवर में 10 मिनट लो सब्ट्रैक्ट कर देते। यही करना होता है। तो ये गेन कर रही है तो क्या करेंगे? 24 आवर 10 मिनट ऑफ दिस क्लॉक। दिस मीन्स जो क्लॉक गेन कर रही है 24 आवर 10 मिनट ऑफ दिस क्लॉक इज इक्वल टू 24 आवर of the right clock, correct clock। देखिए क्योंकि ये क्लॉक गेन कर रही है हर 24 घंटे में 10 मिनट गेन कर रही है, तो ये क्लॉक जो क्लॉक गेन कर रही है वो क्लॉक तो चलेगी 24 आवर और 10 मिनट और राइट क्लॉक 24 आवर। यानी इस क्लॉक के 24 आवर 10 मिनट राइट क्लॉक के 24 आवर के इक्वल होंगे। तो 24 आवर 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दो। 24 आवर 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने आते हैं फ्रेंड्स? 145/6, यानी 145/6 आवर्स। कुछ नहीं किया मैंने, केवल 24 आवर 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट किया है। 145/6 आवर ऑफ दिस क्लॉक इज इक्वल टू 24 आवर ऑफ द राइट क्लॉक। अब 1 आवर ऑफ दिस क्लॉक इक्वल टू 24 इंटू में 6 अपॉन में 145 आवर ऑफ द राइट क्लॉक। अब क्योंकि ये जो 29 आवर्स है फ्रेंड्स, ये 29 आवर्स हमारी रोंग क्लॉक के अकॉर्डिंग है। जो क्लॉक 24 आवर में 10 मिनट गेन करी है उसके अकॉर्डिंग है 29 आवर्स। तो इसके 29 आवर्स ऑफ दिस क्लॉक इज इक्वल टू 24 इंटू 6 अपॉन में 145 इंटू में 29 आवर ऑफ द राइट क्लॉक 5। तो इसका आंसर आ गया फ्रेंड्स 144/5। इसका आंसर आया फ्रेंड्स हमारे पास
144 अपॉन 5 आवर्स, यानी इसको यही कर देता हूं 144 अपॉन 5 आवर्स। क्या है हमारे पास, ये है कि 29 आवर्स इस क्लॉक के इक्वल टू 144 अपॉन 5 आवर्स सही क्लॉक के इक्वल है। तो 144 अपॉन 5 आवर्स को आवर और मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो अब देखिए फ्रेंड्स, 144 यानी 29 आवर ऑफ दिस क्लॉक इज इक्वल टू 144 अपॉन में 5 आवर्स ऑफ द करेक्ट क्लॉक। तो इसको करेंगे आवर्स, यानी 28 is to 4/5 आवर्स, यानी 28 आवर और 4/5 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लो 48 मिनट, यानी 28 आवर्स 48 मिनट ऑफ द करेक्ट क्लॉक, यानी जो क्लॉक 24 आवर में 10 मिनट गेन कर रही है उसके तो 29 आवर्स और करेक्ट क्लॉक के 29 आवर और 44 मिनट इक्वल है। इसका मतलब यह है कि करेक्ट क्लॉक जो है, जो क्लॉक गेन कर रही है उससे 12 मिनट के डिफरेंस है, क्योंकि 28 आवर्स और 48 मिनट है ना। तो करेक्ट क्लॉक जो क्लॉक गेन कर रही है उससे 12 मिनट स्लो है। तो जो उसमें टाइम क्या गिवन था, 1 PM का गिवन था। जो क्लॉक 10 मिनट गेन कर रही है उसमें टाइम 1 PM का गिवन था, तो राइट टाइम 12 मिनट पीछे मिलेगा। तो 1 PM में 12 मिनट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 12 आवर 48 मिनट, ये टाइम आएगा। इसका मतलब ये है कि 48 मिनट और 12:48 हो गया, क्योंकि जो क्लॉक गेन कर रही है उसमें तो 1 PM का टाइम है और राइट टाइम मिलेगा वो 12 मिनट पीछे मिलेगा। तो एक 1 PM में 12 मिनट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 मिनट और 12:48। तो आपका जो आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है, 48 मिनट पास्ट 12, ऑप्शन